अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंकल जॉइंट। अब हम बात करते हैं एंकल जॉइंट क्या होता है। एंकल जॉइंट को हम टेलोक्रूअल जॉइंट भी कहते हैं और इसको सिनोवियल हिंज जॉइंट भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस आ जाती है जो कि कनकेव सरफेस होती है। डिस्टल टिबिया आ जाती है इसमें और टिबिया एंड फिबुलर मैलोलाई आ जाते हैं और एक्सटेंड कर रही होते हैं ये लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे और पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड पे। और प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट जो होता है इसको हम प्लेन सिनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट जो है इसको हम कहते हैं सिंडमोसिस और फिब्रस यूनियन। अब डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस जो होती है ये किससे बनी होती है? बॉडी ऑफ टैलस से बनी होती है और 3 आर्टिकुलर सरफेसेस से। और इसमें लार्ज लेटरल फिबुलर फेशियट्स होते हैं, स्मॉलर मीडियल टिबियल फेशियट्स होते हैं और ट्रॉक्लियर सुपीरियर फेशियट्स होते हैं। और इसकी बॉडी जो होती है वो वाइडर होती है एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी और इसमें वेज शेप होती है। कैप्सूल एंड लिगामेंट्स। कैप्सूल जो होते हैं इसके थिन होते हैं और वीक होते हैं और कहाँ पे होते हैं? इंटीरियरली भी होते हैं और पोस्टीरियरली भी होते हैं। और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट्स। अब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट्स पे लिगामेंट्स आते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंकल को। इसमें आ जाते हैं क्रूयल टिबियोफिबुलर और इंट्रोशियस लिगामेंट्स आ जाते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स आ जाते हैं और टिबियोफिबुलर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आ जाती है। अब अदर लिगामेंट्स कौन से हैं? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसको हम MCL भी कहते हैं, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जिसको LCL भी कहते हैं, एक्सटेंसर एंड पेरोनियल रेटिक्यूलेलाई। अब ये क्या हैं? ये तीनों लिगामेंट्स क्या करते हैं? सपोर्ट कर रहे होते हैं सबटेलर जॉइंट को। MCL लिगामेंट जिसको हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। और ये क्या होता है? फैन शेप में होता है और इसमें सुपरफिशियल और डीप फाइबर्स होते हैं और उसके बॉर्डर्स जो होते हैं वो टिबियल मैलुलस से लेकर नेविकुलर तक जाते हैं, टेलस तक और कैल्केनियस तक जो है इसके बॉर्डर्स होते हैं। और एक्सट्रीमली ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और ये कंट्रोल करता है मीडियल डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस को एंकल पे और चेक करता है ये मोशंस को, जॉइंट की रेंज की जो मोशंस होती हैं उनको क्या कर रहा होता है? चेक कर रहा होता है। उसके बाद LCL जिसको हम लेटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, इसके अंदर बैंड्स होते हैं, 3 बैंड्स होते हैं और ये क्या कर रहा होता है? लिगामेंट्स को सेपरेट कर रहा होता है। कौन से लिगामेंट्स को? एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट को, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट को और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट को। और जो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? वीकर होते हैं और सस्पेक्टेबल होते हैं इंजरी में। और इसके बाद ये कंट्रोल कर रहा होता है वेरस लेटरल डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस को। हम बात कर लेते हैं कि एंकल जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन। इसका एक्सिस क्या होता है? कोरोनल होता है और इसका प्लेन जो होता है सैजिटल होता है और इसकी रेंज जो होती है 20 to 50 होती है या 10 to 20 होती है। उसके बाद हमारे पास मूवमेंट आ जाती है टेलर रोटेशन जिसको हम एबडक्शन और एडक्शन भी कहते हैं। इसका एक्सिस जो होता है वर्टिकल होता है और इसका प्लेन ट्रांसवर्स होता है और इसकी रेंज जो होती है 10 out of 7 होती है। और उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है टेलर टिल्ट जिसको इनवर्जन और ईवर्जन भी कहते हैं। इसका एक्सिस जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर। और उसके बाद इसका जो प्लेन होता है वो फ्रंटल होता है और इसकी रेंज जो होती है लेस देन 5 डिग्री होती है। अब हम देखते हैं मसल्स को कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डोर्सीफ्लेक्शन में जो है कौन से मसल्स आते हैं? गैस्ट्रोसाइनेमियस और सोलियस मसल्स आते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर, EHL और EDL आते हैं। मीडियल एस्पेक्ट पे टिबियालिस पोस्टीरियर, FHL और FDL आती हैं। लेटरल एस्पेक्ट पे पेरोनियस लॉन्गिस एंड पेरोनियस ब्रेविस आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।